हाय गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द स्टाइलिश पूजा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और गाइज, जैसे कि आप सबको पता है कि दशहरा चल रहा है, तो आप सबको हैप्पी दशहरा एंड मुझे भी कमेंट में विश कर देना। माता रानी सबका भला करेंगी। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह उठ गई थी और जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि मेरी मॉर्निंग चाय के साथ ही होती है, तो मैं सुबह में चाय बना रही थी ना, तो मम्मी आई तो बोली कि मेरे लिए भी थोड़ा सा निकाल देना। तो मम्मी को शुगर है, तो मम्मी शुगर वाला चाय नहीं पीती हैं, शुगर फ्री डाल के फिर पीती हैं। तो मैं शुरू में पहले उनके लिए चाय निकाल दी हूँ, फिर मैं अपने लिए चाय बनाई हूँ। और यहाँ पे मुझे थोड़ा लेट भी हो रहा था, तो मेरे चाय पीने का टाइम भी नहीं मिला। मैंने चाय निकाल लिया था, लेकिन वो तब से रखा ही था, इधर उधर घसका के मैं रख रही थी, क्योंकि ये अभी इनको जाना था ना, तो कॉल आ गया कि थोड़ा जल्दी निकलना है, तो मैं जल्दी खाना बना रही थी। और आज फिर मैं तरोई का सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है मुझे और इनको भी पसंद है। तो मैं एक ही बार में बहुत सारा लेके आ गई थी ना, तो 2-3 दिन से वही चल रहा है। फ़िलहाल मैं वही सब्ज़ी बना रही हूँ मम्मी के लिए और इनके लिए, कि अभी तो मैं नहीं खाऊंगी, मैं थोड़ा लेट से खाती हूँ। तो अभी मैं बना रही हूँ इनके लिए नाश्ता, कि अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि खा के ड्यूटी पे जाएंगे। और यहाँ पे मैंने आटा भी लगा लिया है, मम्मी चाय पी के अपना रख दी है और मेरा चाय यहीं पे रखा हुआ है। तब से मैं बस सोच रही थी कि जल्दी से सब्ज़ी छौंक दे रही हूँ, फिर पीऊँगी। तो सब्ज़ी रखने के बाद तवा भी मैंने रख दिया गर्म होने के लिए, तब तक मैं अपना चाय पी लूँगी और फिर मैं उसके बाद रोटी बनाना शुरू करूँगी। तो यहाँ पे ना मैं रोटी बना रही हूँ। पहले मैं इनके लिए बना देती हूँ, ये नाश्ता कर लेते हैं, फिर मम्मी के लिए बनाती हूँ। मम्मी के लिए भी थोड़ा ही रोटी बनाती हूँ, क्योंकि बस नाश्ते के लिए, और शाम में दोबारा मैं बनाती हूँ। और कभी कभी ना 2 ही रोटी खा के रह जाती हैं, तो फिर शाम में बच जाता है, तो इसलिए मैं पूछ के तब बनाती हूँ कि कितना बनाऊँ। इस हिसाब से मतलब ऐसे ठीक रहता है, जितना बन गया एक बार में खा लीजिए, फिर दोबारा बना दूँगी। बनाने में जब बनाने वाले की कोई दिक्कत नहीं है, तो खाने वालों को क्या ही दिक्कत होगी। तो यहाँ पे मैं वही कर रही थी, तब तक इनको इतना लेट हो रहा था कि खुद ही आ गए खाना लेने के लिए, कि नहीं मुझे लेट हो जाएगा। अभी मैं सोच रही थी कि निकाल ले रही हूँ फिर लेके जाऊँगी, तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं, हंस रहा है। मैं बोल मैं लेके आ ही रही थी, इतना बेचैन हो गए, तो वहीं हंस रहे थे। तो यहाँ पे अपना नाश्ता लेके चले गए खा लेंगे अपने रूम में, और इधर फिर मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं उनके लिए कुछ रोटी, मतलब मैं ऐसे करती हूँ, एक रोटी उनके लिए बनाती हूँ, एक रोटी मम्मी के लिए। ऐसे होता है ना, एक रोटी खाएंगे तब तक मैं एक मम्मी के लिए बना देती हूँ, फिर उनके लिए बनाती हूँ, फिर मम्मी के लिए बनाती हूँ। तो वो थोड़ा ऐसे हो जाता है कि एक खाते हैं फिर बनाती हूँ, तो गरम गरम रहता है, और गरम गरम में खाने में भी अच्छा लगता है, रोटी थोड़ा सॉफ्ट रहता है। तो ऐसे ही मैं यहाँ पे एक रोटी बना के थर्मस में रख रही थी और एक रोटी उनके लिए ले जा रही थी। बीच में जब मैं उनके लिए लेके गई, तो जस्ट उधर से आ ही रहे थे, तो बीच में ही मुझे मिल गया। किचन के बगल में बाथरूम है, बाथरूम के बगल में मेरा रूम है, होम टूर में जो आपको दिखेगा बहुत जल्द। मैं थोड़ा बहुत टाइम निकाल रही हूँ। देखो, हम लोग ना 3 जन ही हैं, हम यहाँ पे कोई भी काम नहीं है, लेकिन होता है ना, घर है, घर में लोग हैं, तो काम चाहे थोड़ा हो या बहुत हो, काम ही होता है और काम बढ़ जाता है। लोग चाहे कम हो या ज़्यादा, काम उतना ही होता है और उसको ना करने में उतना ही टाइम लगता है जितना सबको अपना काम करने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग 3 लोग हैं तो कम काम है, काम उतना ही होता है सबके यहाँ। जिसके यहाँ बहुत लोग हैं उसके लिए यहाँ भी 3 टाइम खाना बनता है और घर का काम होता है। तो जहाँ 2 लोग हैं वहाँ भी यही काम होता है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग घर से बाहर हैं, 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, तो यहाँ पे काम नहीं है। जो करता है उसको पता होता है कि टाइम कैसे ख़त्म हो जाता है, पता नहीं चलता है। और फिर मुझे ऐसे जो मैं कर रही हूँ ना, वीडियो बनाना, एडिटिंग करना, पोस्ट करना, इसमें मुझे बहुत टाइम लगता है, लेकिन ये फ़ोन पे ही काम होता है, तो मुझे थोड़ा बहुत दिक्कत भी होता है। ऐसे ज़्यादा देर फ़ोन चला मेरा माथा भारी हो जाता है, लेकिन मैं इसे करना चाहती हूँ और इसे मैं कंटिन्यू रख रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे मैं छोड़ना नहीं चाहती हूँ बीच में। अब मैं यहाँ तक आई हूँ, तो आगे तक भी इसे लेके जाऊंगी। और आज ना हम लोगों को मंदिर में भी जाना था, तो मैं जल्दी कर रही थी। इनको नाश्ता देने के बाद मैं शेक बनाती हूँ, क्योंकि नाश्ता करने के थोड़ी देर बाद ये जाते हैं, तो यहाँ पे मैं इनको शेक बना के दे देती हूँ, पी के चले जाते हैं। फिर उधर आते हैं आराम से, दोपहर में, शाम में, कभी कभी 6 बज जाता है, तो आते हैं, तब खाना बनाती हूँ, तो खाते हैं लोग साथ में। फ़िलहाल मैं वहीं शेक बना के इनके लिए लेके जा रही थी। सुनो क्या बोल रहे हैं, लीजिए, सुंदर लग रहा है, लीजिए, वाह।
तो यहाँ पे ना मेरा सारा काम ख़त्म हो जाता है। मतलब ये जब तक रहता है इनको खाना बनाना, खिलाना, नाश्ता करना, बस मैं सोचती हूँ कि अच्छे से उसे कर लूँ ताकि मेरा काम ख़त्म हो जाए और फिर मुझे पूरा दिन ऐसे नहीं रहेगा कि खा के नहीं गए। थोड़ा बहुत होता है ना, वो खा के नहीं गए तो फिर, तो इसलिए मैं सोचती हूँ पहले उनका जो काम है मैं उसे ख़त्म कर लूँ। और फिर हम लोग को आज मंदिर भी जाना था तो उसके लिए भी हम लोग लेट हो रहे थे। मम्मी नहा ली थी। यहाँ पर मैं ना साड़ी ढूंढ रही थी पहनने के लिए। जैसे मैंने आप सबको बताया था कि मैं साड़ी उतना पहनती नहीं हूँ, तो मैंने बहुत सारी साड़ियाँ घर पे रखी है, मैं उसे लेके नहीं हूँ। मैं कुछ साड़ी ही लेके आई थी कि दशहरा में या फिर कोई पर्व त्यौहार पड़ा तो साड़ी पहनूंगी, ऐसे अच्छा लगता है शादी के बाद साड़ी पहनना। तो मैं लेके आई हूँ और मैं निकाल रही थी वहीं पहनने के लिए। तो यहाँ पे ना मैं वहीं सारा निकाल के और जगह बना रही थी रखने के लिए कि डेली मुझे पहनना होगा तो बैग नहीं खोलना पड़ेगा, और बैग बहुत भारी भी हो जाता है। तो आपने देखा होगा मैं इनसे खुलवाई थी बैग, ऐसे पलटने में थोड़ा दिक्कत होता है, बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है। तो यहाँ पे वहीं सारी साड़ियाँ जो मैं निकाली थी वो अरेंज करके रख रही थी ताकि हम लोग को मतलब मुझे पहनने के समय निकालना ना पड़े, ज़्यादा ढूंढना ना पड़े। और यहाँ पर ना मैं अपने हस्बैंड को मना रही थी मेरे साथ मंदिर चलने के लिए, तो मना कर रहे थे क्योंकि उनको ड्यूटी जाना था। तो मैं नाराज़ होकर बैठी थी ऐसे, वो मतलब इसी बात के लिए मुझे थोड़ा बुरा लग रहा था कि कभी भी मेरे साथ मंदिर में नहीं चलता। उसी टाइम इनको ड्यूटी पे भी जाना रहता है ना, तो इनको थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाता है। तो वहीं बोल रहे थे अच्छा हम कोशिश करेंगे कि सुबह में तो नहीं, कम से कम शाम में चले। तो यहाँ पे वहीं सारी बातें हो रही थी और हम लोग लेट भी हो रहे थे। तब तक उनका कॉल आया, वो चले गए और हम दोनों भी तैयार हो गए थे और हम लोग निकल गए मंदिर के लिए। तो रास्ते में आप लोग देख ही सकते हैं कितना अच्छा सब सज रहा है, अभी सब सजाया जा रहा है। यहाँ पे सब कुछ शुरू नहीं हुआ है, धीरे धीरे सब कुछ हो रहा है। शायद पंचमी के दिन से या सप्तमी के दिन से शुरू होगा। यहाँ पे मंदिर में बस एक कलश स्थापना करके और ऐसे ही पंडित जी पूजा करा रहे थे, पाठ करा रहे थे। हम लोग मंदिर में पहुँच गए और यहाँ पे दुर्गा माता का स्थापना हुआ था, मतलब मूर्ति बनाया हुआ पहले से ही। जिस दिन मैं मार्केट में गई थी ना उस दिन मैं देख के आई थी, सबको यहीं पर पूजा कर रहा था। तो वहीं मैं आके बोली मम्मी से कि देख के आई हूँ, यहीं पास में ही चला जाएगा हम लोग भी। तो हम लोग गए थे लोग और वहाँ पे अभी पूजा हो रहा था, एक पंडित जी बैठे थे, शायद पाठ हो रहा था। तो यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं था क्योंकि हम लोग सुबह में नहीं गए थे, थोड़ा लेट ही हो गया था, इधर काम वाम करते करते लेट हो गया था और खाना बना के तब हम लोग गए थे। इनको ड्यूटी जाना नहीं रहता तो फिर हम लोग पहले ही चले जाते। तो यहाँ पे हम लोग पूजा कर रहे थे और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे ना दशहरा, मतलब मैं अपने घर पे दशहरा में रहती थी, वहाँ पे मैं अपनी बहन के साथ जाया करती थी मंदिर में, बहुत अच्छा लगता था। वहाँ पे हर साल मतलब दशहरा पूजा होता है, यहाँ भी होता होगा लेकिन मुझे नहीं पता। और यहाँ पे ना उतना ज़्यादा अच्छे से धूमधाम से मुझे सुनाई भी नहीं दे रहा। हम लोग के यहाँ तो शुरू होते ही पूरा एकदम चारों तरफ भजन चलने लगता है, इधर कुछ नहीं हो रहा है। अभी बस पंडाल, जैसे रास्ते में आप लोगों ने देखा होगा कि अभी बस पंडाल ही लग रहा है। तो जब तक वो पंडाल लगेगा उसके बाद शायद सप्तमी के दिन से इधर सब शुरू हो, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बनी हुई थी जो आपको मेरी वीडियो में देखने को मिलेगा आगे। यहाँ पे हम लोग इस मंदिर में पूजा करने के बाद फिर इसके जस्ट बगल में, क्योंकि एक ही साइड में ना बहुत सारा मंदिर था, शिव जी का मंदिर था, बजरंगबली का मंदिर था, दुर्गा माता का मंदिर था, राधा कृष्ण का मंदिर था, राम सीता का मंदिर था, सब भगवान जी लोग का अलग अलग मंदिर बनाया हुआ था। तो यहाँ पे हम लोग पूजा करने के बाद फिर एक एक करके सभी मंदिर में गए और आगे चल के ना मैं आपको दिखाऊंगी कि एक प्रतिमा बनाया हुआ था और उसी के लिए सब सजावट हो रहा था। अभी वहाँ पे भी बस एक कलश स्थापना किया हुआ है और बस इतना पे ही पूजा हो रहा है। जस्ट थोड़ी देर बाद शायद शुरू होगा, कुछ दिन बाद। और यहाँ पे ना मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि वहाँ पे मतलब जब पूजा हो रहा था तब उधर भजन चलाया जा रहा था इस टाइम पे जब हम लोग मंदिर में गए थे। तो मैंने सोचा शायद उससे थोड़ा बहुत ये आ जाए, कॉपीराइट आ जाए, इसलिए मैंने उसको एडिट करके फिर अब मैंने वॉइस ओवर किया है। अगर सॉन्ग रहता तो ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन मतलब ऐसे मैंने एडिट कर दिया है क्योंकि उससे कॉपीराइट आ जाता तो थोड़ा बहुत इशू होता। तो क्या मतलब थोड़ा बहुत के लिए मैं इस सब झंझट में नहीं पड़ना चाहती हूँ, तो फिर मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ। और यहाँ पे पाठ हो रहा था, इसके जस्ट बगल में हम लोग गए ना तो वहीं पे वो मंदिर था जहाँ जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। आप लोग आगे चलो तो मैं आप सबको दिखाती हूँ, तब तक आप ये देखो।
देखो गाइज, मैंने इसी के बारे में बात कर रही थी अभी ना। यहाँ पे बस एक कलश स्थापना हुआ है और उसी के साथ पूजा, मतलब उसी के सामने पूजा हो रहा है। कुछ दिन बाद यहाँ पे ना अभी ये सब जो लग रहा है, पंडाल लग रहा था। आज तो मैं मंदिर नहीं गई थी तो मैं देखी नहीं हूँ, मतलब ज़्यादातर काम लगभग ख़त्म हो ही गया था। रास्ते में भी आप लोग देखे होंगे सारा पंडाल लग चुका था। और यहाँ पे माता रानी का मूर्ति बनाया हुआ था, सब कुछ बस सजावट हो रहा है। कुछ दिन बाद से शायद शुरू हो, सब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि सप्तमी के दिन से शुरू करेगा लोग। तो यहीं पे ना बस सामने ये माता रानी का फोटो लगा के और पूजा हो रहा था यहाँ पे। यहीं पे हम लोग पूजा किए लोग, मैंने पूजा किया और मम्मी पूजा की। हम लोग यहीं पे पूजा करके फिर यहाँ से आगे गए। और जस्ट इसके बगल में भी ऐसे ही इतना ही बड़ा सा प्रतिमा बनाया हुआ है, लेकिन उसको अभी भी ढक के रखा है लोग। जिस दिन मतलब माता रानी मुखड़ा खोलता है लोग, क्या बोलते हैं उसको, रात्रि पूजा होता है, याद नहीं आ रहा है, रात्रि पूजा होता है उसको। उस समय जब माता रानी का ऐसे चेहरा से पर्दा हटाया जाता है, उस दिन शायद खोलेगा लोग, मुझे याद नहीं आ रहा है। सबको पता हो ना तो मुझे कमेंट करके बताना, अभी मैं भूल गई हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं रास्ते में सब सजावट हो रहा है अभी धीरे धीरे, तो इसमें अभी थोड़ा टाइम लग रहा है। और मम्मी कितनी प्यारी लग रही हैं, हम दोनों गए हुए थे। मैं भी साड़ी पहनने वाली थी, जैसे मैंने आप सबको बताया शुरू में ही मैं साड़ी पहनने वाली थी, लेकिन साड़ी मैंने निकाल भी लिया था, लेकिन तैयार होते होते हम लोगों को लेट हो गया और फिर साड़ी पहनने में थोड़ा टाइम भी लगता है मुझे। तो मैंने सोचा छोड़ो किसी और दिन पहन लूँगी, तो जल्दी जल्दी में मैं बस सूट पहन के चली गई। और यहाँ पर हम लोग आ गए हैं शंकर जी के मंदिर में, जहाँ पर सामने ही तुलसी माता का पौधा लगाया हुआ है। मैं भी इधर ढूंढ रही हूँ कि अगर छोटा मोटा तुलसी माता का पौधा मिल जाए तो मैं भी अपने रूम मतलब घर में लगा लूँगी। यहाँ पे आसपास में है नहीं, एक है ना तो रूम मालकिन का है, लेकिन बहुत बड़ा है। मुझे छोटा सा चाहिए, उन लोग उनका पूजा करते हैं लोग, तो मुझे भी पूजा करने के लिए एक चाहिए था। तो मैं आज इनसे बोली हूँ कि अगर मिल जाए तो एक पॉट में लेते आइएगा रूम में, मतलब घर में लगाने के लिए। तो यहाँ पे शंकर जी के मंदिर में पूजा करने के बाद मैं आपको एक लुक दिखा रही हूँ, कितना प्यारा मंदिर है। हम लोग पहली बार यहाँ पे गए थे। वैसे मैं जिस दिन गई थी ना उसी दिन इस मंदिर को देखी थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे लोग पूजा करता है कि नहीं, क्योंकि हमेशा बंदे रहता है। और होता है कहीं कहीं मंदिर में होता है ना दोनों टाइम पूजा आरती होता है, लेकिन ये बंद रहता था ना, तो मुझे लग रहा था पता नहीं जाने देगा लोग कि नहीं। और हम लोग को यहाँ पे मतलब आ रहे थे उधर से तो देखे खुला था, तो मम्मी भी गई, हम गए, हम दोनों लोग गए लोग, जाके यहीं से पूजा करके आए लोग। और यहाँ पे हर एक कोने में हर एक भगवान जी का मूर्ति बनाया हुआ था। और ये शंकर जी का मंदिर ना मुझे बहुत पसंद आया। ऐसे होता है ना, मैंने हम लोग के गाँव में भी है शंकर जी का मंदिर, लेकिन इस टाइप का नहीं है, अलग तरीके से बनाया गया है। और इस मंदिर को आप देखिए कितना बड़ा और कितना, मतलब इसमें एक साथ बहुत सारे लोग एडजस्ट हो सकते हैं। शिवरात्रि के समय जो होता है ना उस समय बहुत भीड़ लगता है शंकर जी के मंदिर में। यहाँ पे हम लोग पूजा कर लेने के बाद हमारी पूजा कंप्लीट हो गई, मतलब पूजा हमारी समाप्त हो गई। हम लोग घर पे आ गए और घर पे आने के बाद ना मैं बाजार में मतलब मंदिर में गई थी, तभी मैं सोच के गई थी कि ऐसे चल के उधर से ही सामान खरीद के लेके आ जाएंगे लोग, मैं और मम्मी। लेकिन तैयार होते होते मैं भूल गई कि मुझे पैसा भी लेके जाना है, और मैं पैसा भी नहीं ले गई थी। और जिस फ़ोन से मुझे फ़ोन पे करना होता है उसका रिचार्ज भी ख़त्म हो गया, तो इसलिए मैं वो फ़ोन घर ही पे छोड़ दी थी। तो मैं मम्मी पूछ भी रही थी कि सामान लेना तो लेना है कि नहीं, मैं बोली पैसा तो मैं लाई ही नहीं। तो घर पे आने के बाद फिर मम्मी को खाना खिला के और मैं दोबारा गई मंदिर, मतलब सामान लेने के लिए। और जैसे मैंने आप सबको कल वाले वीडियो में बताया था कि यहाँ पे मैं नई हूँ ना, तो मुझे पता नहीं है कि कहाँ पे मिलता है। तो सबसे पहले मैं बहुत दूर तक गई, आगे जहाँ से हम लोग सब्ज़ी लाने जाते हैं वहाँ पे एक दुकान वाले से मैंने पूछा, तो मुझे बताए, डायरेक्शन दिए कि मुझे कहाँ जाना है, कैसे जाना है। तो मैं उस हिसाब से उधर गई। मैं बहुत पूछते पूछते बहुत आगे गई, तब मुझे ये दुकान मिला। तो यहाँ से मैंने मुझे जो जो सामान लेना था वो लिया, और कुछ कुछ बाकी था तो मैंने इनसे पूछा, तो इन्होंने मुझे बताया। तो मुझे माता रानी का मूर्ति लेना था, चुनरी लेना था, दिया लेना था, और भी बहुत सारी चीज़ें लेनी थी। तो मैं इनसे पूछी, जो मिला इनके दुकान पे मैंने ले लिया। और बाकी सारी चीज़ मैंने इनसे पूछा कि मुझे बताए कि आगे जाने पे मिलेगा, तो वहीं मैं पूछ के फिर आगे तो गई। यही था आज का सामान मुझे लेना था, कमेंट करके बताना कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करना। अगर चैनल पर नए हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ भी शेयर कर देना। और हाँ, चैनल को भी मेरे सब्सक्राइब करके जाना। हैप्पी नवरात्रि गाइज, बाय गाइज।